मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा टीएमसी में अब कोई नहीं बचा, सब खत्म, पूरा खत्म हो गया। टीएमसी के बागी सांसदों ने ममता बनर्जी के गुट में मचा दी है खलबली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद ये बात तो साबित हो गई है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और आज ये कहावत फिर एक बार सच साबित हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2026 के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता में अब बड़े बदलाव आ रहे हैं। टीएमसी के कुछ बागी सांसद अब एक छोटी सी त्रिपुरा आधारित पार्टी के साथ विलय करने जा रहे हैं और इस पार्टी का नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। जहां एक तरफ अब इन बागी विधायकों ने ममता बनर्जी के गुट में सेंध लगा दी है और खलबली मचा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इन तमाम चीजों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कोई नहीं बचा, सब खत्म, पूरा खत्म। पश्चिम बंगाल से टीएमसी का वॉश आउट हो गया है। इतना घमंड, इतना अत्याचार पुलिस को देकर और गुंडा को लेकर राज्य को बर्बाद करने वाला तुष्टीकरण भ्रष्टाचारी परिवारवादी एक शक्ति को बंगाल की जनता ने उखाड़ फेंका है और साथ ही एक महीने के अंदर उनकी पार्टी बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ये बात कहकर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला है। जिस तरीके से टीएमसी के ही सांसद यानी कि जो बागी विधायक थे अब वो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में मर्ज होने का ऐलान कर चुके हैं, विलय होने की बात कर चुके हैं। बागी सांसद अब मर्ज करने जा रहे हैं इस पार्टी के अंदर, जिसने ममता बनर्जी की तो नींद उड़ा ही दी है। वहीं आपके लिए बता दें कि हावड़ा में इस पार्टी का ऑफिस है और इस पार्टी के ऑफिस के बाहर अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और ये कदम टीएमसी के 20 बागी सांसदों के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने और कल पार्टी के साथ अपने विलय की औपचारिक घोषणा के बाद उठाया गया है। जहां एक तरफ इन बागी सांसदों ने ऐलान कर दिया है इस पार्टी में मर्ज करने के लिए पार्टी के ऑफिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जैसे कि ये छोटी पार्टी थी पर टीएमसी के सांसद अब इस पार्टी में मर्ज होने जा रहे हैं। वहीं इन तमाम चीजों को लेकर अब कांग्रेस और टीएमसी के नेता बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट कुछ इस कदर भी बढ़ गई है कि इंडिया टुडे के पत्रकार यानी कि राजदीप सरदेसाई के द्वारा एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे ने एक न्यूज चलाई जिसमें यह कहा गया कि दीदी का कैंप यानी कि जो अच्छे लोग हैं जो ममता बनर्जी को सपोर्ट समर्थन करते हैं उसको दीदी का कैंप कह रहा है इंडिया टुडे, जिस पर साकेत गोखले जो पार्टी के नेता हैं वो कहते हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये दीदी का कैंप वाली क्या बकवास है इंडिया टुडे, हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी चेयरपर्सन है और आपको किसी पार्टी को कैंप कहने का हक किसने दिया है? बीजेपी से एडिटोरियल ऑर्डर लेने से पहले थोड़ी सी शर्म करो। इस तरीके की बातें आज टीएमसी के नेता कर रहे हैं कि आज ममता बनर्जी के पास ना ही तो पूरे विधायक बचे हैं, ना ही तो पार्षद बचे हैं और ना ही तो सांसद। और जब न्यूज चैनल इन इसी ममता बनर्जी के पास बचे कुछ नेताओं को गुट कह रहे हैं तो टीएमसी के नेताओं को इस बात का बुरा लग रहा है कि पार्टी हमारे पास ही है, अधिकार हमारे पास ही है, इसे गुट ना कहा जाए। वहीं साकेत गोखले के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी के ही नेता कीर्ति आजाद कहते हैं साकेत गोदी मीडिया से मत उलझो, तुमने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये उन्हें अयोग्य क्यों ठहराया जाना चाहिए। आजकल मीडिया कोई होमवर्क या जांच पड़ताल भी नहीं करता, हर कोई जानता है कि उन्हें गोदी क्यों कहा जाता है। इस तरीके की बातें आज टीएमसी के नेता कर रहे हैं, जब ममता बनर्जी के बचे कुछ नेताओं को यही न्यूज चैनल वाले ये कह रहे हैं कि ये जो ममता बनर्जी के पास कुछ चुनिंदा नेता हैं वो ममता बनर्जी का गुट है। इसी के साथ साथ टीएमसी की नेता सागरिका घोष ने भी
एक सेल्फ मेड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर सागरिका घोष कह रही हैं उस वीडियो में कि बीजेपी ने पार्टियों को तोड़ने के लिए पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल किया है। लेकिन असली शर्म की बात यह है कि टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं ने यहां तक कि कई बार चुने गए नेताओं ने भी बीजेपी में शामिल होने के लिए अपने मूल्यों से समझौता कर लिया है। जनता सब देख रही है, वो देखते हैं, याद रखते हैं और आपको सबक सिखाएंगे। इस तरीके की बातें सागरिका घोष कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले चुनाव हारी ममता बनर्जी, जिसके बाद तमाम पार्षद पार्टी से अलग हो गए, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद विधायक अलग हो गए और अब सांसद भी अलग पार्टी में मर्ज हो चुके हैं। टीएमसी के नेताओं की राय हमने आपको सुनाई और अब दिखाते हैं कि किस तरीके से टीएमसी के सांसदों के द्वारा उठाए गए कदम पर आज कांग्रेस के नेताओं की भी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। पहले आप सुनिए इमरान मसूद का बयान और फिर उसके बाद संदीप दीक्षित का भी। एनसीपीआई पार्टी के साथ मर्जिंग जो की जा रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये असंवैधानिक है, ये कानून है, उस कानून का सरासर उल्लंघन है। तो ये बीजेपी देश के अंदर सबको खत्म करना चाहती है। बीजेपी चाहती है तानाशाही हो, कोई विपक्ष के अंदर आवाज न बचे, उसी के रास्ते के ऊपर बीजेपी चल रही है। उन्हीं बागी विधायकों में यूसुफ पठान तक शामिल हैं। इन्हें शर्म नहीं आती? किन के वोट से जीते हो आप और किस नारे के साथ जीते थे आप? ये बेशर्म लोग हैं सब। महाराष्ट्र के अंदर भी सर पॉलिटिकल हैपनिंग देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे ने कल अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई, लेकिन 5 वर्चुअली जुड़े, लेकिन कहा गया कि सब कुछ ठीक है। आपको लगता है कि भविष्य में यहाँ भी खतरा है सांसदों पर? बीजेपी हर जगह कोशिश कर रही है। बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है और विपक्ष होगा नहीं, आवाज नहीं उठेगी तो फिर देश के अंदर दलितों का, आदिवासियों का और गरीब लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, एक तरफ तो बहुत बड़ी त्रासदी है और लोकतंत्र पर एक तो बहुत ही घटिया और बहुत ही गिरा हुआ प्रहार है, एक तरीके से तमाचा है। और ये 18-19 जो भी हैं, इन्होंने दिखा दिया कि ये केवल सत्ता और सत्ता की लालच में राजनीति में थे। इनको विचारधारा से, जिन कारणों से बंगाल के लोगों ने इन्हें 5 साल के लिए सांसद चुना, उसका इन्हें कोई इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं है। और हास्यास्पद बात यह है कि कोई पार्टी जो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, एक तरीके से केवल रजिस्टर्ड थी, वो भी त्रिपुरा की थी, उसको एकाएक 18-19 सांसद मिल जाते। मतलब इन लोगों ने कुछ मजाक बना रखा है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग समझते हैं कि सत्ता के चक्कर में, सत्ता के लोभ के चक्कर में, और पता नहीं क्या कुकर्म इन्होंने किए होंगे कि बीजेपी का इन पर कोई ना कोई अंकुश होगा, उस चक्कर में इतना गिर जाते हैं कि अब वोटरों को तो अलग धोखा देते हैं। एक बिल्कुल ऐसी पार्टी जिसका ना कोई वजूद है ना कुछ है, उसको आप सांसद पकड़ा देते हैं, उसको आप जगह दे देते हैं। बीजेपी और उसके जिस तरीके के लोग अब आजकल मिल रहे हैं, इन लोगों को ना लोकतंत्र से, ना किसी नॉर्म से, ना किसी तौर तरीके से, ना किसी नैतिकता से कोई संबंध है। क्या कोई कानूनी अब दिक्कतें आएंगी इन लोगों को या बिल्कुल रास्ता? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, कानूनी दिक्कतें आएंगी भी। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोकसभा में हमारे इसमें पीठाधीश हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिनसे माना जाता है सामान्य में कि वो लोकतंत्र के प्रति भावना को समझते हुए अपना निर्णय लेंगे, क्या वो निर्णय हम उनसे समझ सकते हैं, मान सकते हैं? मुझे तो इस पर संदेह है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नेताओं का रिस्पॉन्स आपने देखा, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं। पर वहीं आपके लिए बता दें कि जिस तरीके के फैसले इस बार बंगाल में लिए गए हैं नेताओं के द्वारा, अब इससे लेकर राजनीतिक सियासत में यही सवाल उठ रहा है कि जैसे जैसे ममता बनर्जी से तमाम नेता अलग हो रहे हैं, क्या ममता बनर्जी के नेता जिस तरीके से बौखला रहे हैं कि हमारी पार्टी का नाम टीएमसी है, उसकी चेयरपर्सन ममता बनर्जी हैं, क्या ये हक भी ममता बनर्जी के पास रह पाएगा या फिर ये भी आने वाले दिनों में छिन सकता है? खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।